अगली हेडिंग अपनी मिसेल निर्माण एवं साबुन से शोधन क्रिया। मिसेल निर्माण एवं साबुन से शोधन क्रिया। देखो, साबुन और अपमार्जक है दोनों ही, साबुन और अपमार्जक दोनों ही सफाई का कार्य करते हैं, कपड़े धोने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब सफाई का कार्य करते हैं तो ये मिसेल बनाकर सफाई का जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है, तो साबुन और तथा अपमार्जक मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया करते हैं। क्या लिखेंगे? साबुन तथा अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया करते हैं। शोधन की क्रिया करते हैं। ठीक है, साबुन और अपमार्जक दोनों ही मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया करते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो सोडियम स्टेरेट है, ठीक है, उनका आयनन होता है। सबसे पहले सोडियम स्टेरेट के अणुओं का आयनन होता है। सर्वप्रथम सोडियम स्टेरेट अणुओं का जल में आयनन होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि सोडियम स्टेरेट है साबुन, जैसे कि C17H35COONA। ठीक है, ये साबुन का हमने पहले पढ़ा था कि साबुन है वो उच्च वसीय अम्ल के, ठीक है, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। ठीक है, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12 से कार्बन 18 तक कार्बन परमाणु वाले वसाम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये उच्च वसाम्ल हो गया C17H35, ये लंबी कार्बन की 17 कार्बन की श्रृंखला वाला अणु हो गया। ठीक है, और ये सोडियम लवण हो गया। तो ये है साबुन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, इसका आयनन होगा। आयनन का जल में आयनन का मतलब होता है कि ये आयन में बंट जाएगा। ठीक है, आयन में किससे बंटेगा? C17H35COO, ये तो ऋण आयन हो जाएगा, प्लस सोडियम, ये धन आयन। ठीक है, ये अपने आयनों में बंट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। जो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग हो गया। इसको दर्शा दिया R से, ठीक है। फिर COONA, इसका जब आयनन होगा तो RCOOH9 प्लस सोडियम में ये धन आयन में बदल जाएगा। इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोकार्बन भाग R से दर्शा रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन है जो कि जल विरोधी होता है। हाइड्रोकार्बन भाग है ना, ये वाला भाग है वो जल विरोधी होगा। R वाला भाग क्या होगा? जल विरोधी, ठीक है। तथा ध्रुवीय सिरा जो कि जल स्नेही होता है, ठीक है। ये यहाँ पर अब दो सिरे बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो RCOO, यहाँ पर इसका आयनन हुआ है, सोडियम तो अलग हो ही गया, यहाँ पर बचा RCOO। तो ये R वाला भाग है, यानी C17H35 वाला भाग, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला वाला भाग। कार्बन की लंबी श्रृंखला को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक सिरे पर एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, ये यहाँ पर कार्बन परमाणु है। यहाँ पर आ जाएगा COO, ठीक है। ये जो भाग है ये R वाला C और H इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले भाग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग। जो दूसरा भाग है ये, इस भाग को बोलते हैं ध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग, तो एक ध्रुवीय भाग हो गया और एक हाइड्रोकार्बन भाग हो गया। हाइड्रोकार्बन भाग है, यह जल विरोधी होता है। जल विरोधी का मतलब ये जल से अलग रहता है, दूर रहता है। ये जल स्नेही होता है, यानी जल में आसान घुल जाता है। ये जल स्नेही, एक जल विरोधी और एक जल स्नेही। हाइड्रोकार्बन वाले भाग को अध्रुवीय भाग भी कहते हैं। इस भाग को और क्या कहा जाता है? अध्रुवीय भाग, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ हाइड्रोकार्बन यहाँ हाइड्रोकार्बन जल विरोधी भाग होता है। जल विरोधी भाग होता है। हाइड्रोकार्बन जल विरोधी भाग होता है और ध्रुवीय सिरा है, ध्रुवीय भाग या ध्रुवीय सिरा जल स्नेही भाग होता है। जल स्नेही भाग होता है, ठीक है। ये भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर तथा ऋणावेशित जो ध्रुवीय सिरा है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। ये भाग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये भाग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर तथा ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ होता है।
तथा ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ होता है। ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ होता है, इसे मिसेल कहते हैं। इसे मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो मिसेल, अब देखो ये जो अपना भाग बना है, ये वाला भाग, ये हाइड्रोकार्बन भाग है, ये ऋणावेशित यानी ध्रुवीय भाग है। अब ये इस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन भाग है यानी ये वाला, ये अंदर की ओर, और ऋणावेशित भाग है ये वाला, ये बाहर की ओर व्यवस्थित रहेगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। देखो संरचना, ये बाहर की तरफ वाला भाग बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बाहर की तरफ वाला भाग। ठीक है, अब ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे, जिसमें जो अंदर वाला भाग का अर्थ होता है ये वाला भाग, ये तो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन भाग, और ये हो जाएगा अपना ऋणावेशित यानी ध्रुवीय भाग। ठीक, तो ये संरचना हो गई मिसेल की, ये संरचना हो गई मिसेल। तो ये मिसेल की संरचना है। ठीक है, ये किसकी संरचना है? मिसेल की संरचना। ये हो गई मिसेल की संरचना, और इस मिसेल की संरचना में जो ये वाला अंदर की तरफ वाला भाग है, ये है जल विरोधी यानी हाइड्रोकार्बन भाग, जल विरोधी यानी हाइड्रोकार्बन भाग। ये वाला भाग है, ये है जल स्नेही यानी ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग। ठीक है, तो ये है मिसेल की संरचना। अब आगे देखो कि मिसेल है वो शोधन की क्रिया किस प्रकार करती है। तो ये हमने मिसेल निर्माण यानी मिसेल, जो अपना टॉपिक था ना मिसेल निर्माण, तो मिसेल निर्माण किस प्रकार होता है वो यहाँ तक पढ़ लिया, मिसेल की संरचना तक। अब आगे है अपना साबुन से शोधन की क्रिया। साबुन से शोधन की क्रिया वो मिसेल बनने के बाद में होती है। तो साबुन से शोधन की क्रिया किस प्रकार होगी वो देखो, आगे लिखना है कि अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद, चिकनाई आदि जल में अघुलनशील होती है। आगे लिखना है हमें यहाँ से, अधिकांश गंदगी, चिकनाई, तेल की बूंद आदि जल में अघुलनशील होते हैं। आदि जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, आदि जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होते हैं, लेकिन
ये हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होते हैं। हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होते हैं। अब आगे देखो, साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों तरफ मिसेल का निर्माण होता है। चिकनाई के चारों तरफ मिसेल का निर्माण होता है। यानी जब किसी भी चिकनाई पर या तेल की बूंद पर साबुन लगाई जाती है तो उस चिकनाई या तेल की बूंद के चारों ओर साबुन है वो मिसेल का निर्माण है वो कर देते हैं। साबुन के अणु है वो मिसेल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। अब मिसेल के अणु में दो भाग है, हमने पढ़ा था पहले। एक तो है जल विरोधी भाग और एक है जल स्नेही भाग। जल विरोधी भाग है वो हाइड्रोकार्बन भाग होता है। ठीक है। तो आगे है, इसमें जल विरोधी यानी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है। इसमें हाइड्रोकार्बन भाग, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग है ये जल विरोधी भाग होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है। इसमें हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है। ठीक है। तथा जल स्नेही भाग है वह बाहर की तरफ निकला रहता है। तथा जल स्नेही भाग बाहर की तरफ निकला रहता है। बाहर की तरफ निकला रहता है। ठीक है। इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर से मिसेल है वो घेर लेती है। इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर से मिसेल घेर लेती है। घेर लेती है। ठीक है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय भाग है वो जल से आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई को जल में खींच लेते हैं। बाहरी सिरे पर जल स्नेही भाग, बाहरी सिरे पर जल स्नेही भाग जल से आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई को जल से आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई को जल में खींच लेते हैं। जल में खींच लेते हैं। ठीक है। तो ये अपनी हो गई साबुन के द्वारा तो मिसेल निर्माण की क्रिया और शोधन की क्रिया। ठीक है। इसका एक डायग्राम से और समझ सकते हैं। यह है कपड़े पर चिकनाई। ठीक है। कपड़े पर चिकनाई
अब इस चिकनाई की बूंद के चारों ओर मिसेल का निर्माण। तो मिसेल के अंदर दो भाग हैं। पहला भाग हाइड्रोकार्बन भाग है वो अंदर की ओर रहेगा, और जो ध्रुवीय भाग है वो बाहर की ओर रहेगा। ठीक है, ध्रुवीय भाग है वो ऋणावेशित होता है, ध्रुवीय भाग है वो ऋणावेशित होता है। ये ऋणावेशित भाग है वो ध्रुवीय भाग। ये हो गया चिकनाई की बूंद के चारों ओर साबुन के आयन। चिकनाई के बूंद के चारों ओर साबुन के आयन या मिसेल। ठीक है, या मिसेल। तो सभी जो मिसेल है वो ऋणावेशित होते हैं, अतः ये सभी अवक्षेपित नहीं होते हैं। जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है। ठीक है? आगे लिखना है हमें, सभी मिसेल ऋणावेशित होते हैं, अतः ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है।